कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज की कृष्ण कथा में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्ते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। आदित्य प्रभु की जय। आदित्य प्रभु ने 12 भगवद गीता आज की हैं। आदित्य प्रभु जी को इनाम मिलना चाहिए कि भगवान उन्हें गुरु गौरांग शिला प्रभुपाद जी ब्लेसिंग दे कि हमेशा भक्ति में उन्नति करते रहें और ऐसे ही हमें मैसेज भेजते रहें कि आज 12 करी टुडे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट 12 14 संख्या बढ़ती जाए। एक सेकंड सॉरी क्या हो गया। हाँ एक्चुअली वो प्रभु जी का मैसेज आया था ना कि क्लास 7:30 से करेंगे, तो मैंने कहा मैं कृष्णा बुक पढ़ लूँ तब तक। इसलिए हम कृष्णा बुक पढ़ रहे थे सब। तो कृष्णा बुक पढ़ेंगे और 7:20 7:25 तक उसके बाद फिर हम अपनी क्लास करेंगे, क्योंकि ऐसे तो फिर बैठे ही रहेंगे ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने कुछ ना कुछ तो कर ही लें, तो इसलिए। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है कृष्ण कथा में। तो हमने पिछले वीक पढ़ा था अनम्यूट। हरे कृष्णा। अरे प्रभु जी, आपने क्या किया इसमें म्यूट? अपने मैं हट गया मेरा, वो क्या कहते हैं, क्या हट आप गया? हट गया मतलब सॉरी। आपने शायद होस्ट हो ना आप, हाँ हाँ। तो क्या कहते हैं, वो म्यूट का ऑप्शन आ रहा था, अच्छा वो अच्छा। हट नहीं रहा था। अभी ठीक है। हाँ प्रभु जी। अरे प्रभु जी, मुझ में बहुत अहंकार आ गया है इतनी बुक्स करने में। कैसे ठीक करूँ? अहंकार आ गया ना? तो देखो, हाँ अहंकार के लिए ये चीज कर सकते हैं कि सर्व कारण कारण है। तो सब कुछ कराने वाले तो भगवान ही है, हम तो इंस्ट्रूमेंट हैं। हाँ तो बिल्कुल। इंस्ट्रूमेंट है तो हमको घमंड नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि ईगो हाँ नहीं नहीं, आपकी बात ठीक है। खुद से ही खत्म कर देंगे। ईगो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भगवान जब कराएंगे तो हो सकता है तकलीफ हो। इसलिए अहंकार देखो, वो सूक्ष्म अहंकार आ ही जाता है कि आज मैंने 12 की हाँ, और एक बार 10 के ऊपर बुक्स हो जाए ना, फिर तो बहुत अहंकार आ जाता है कि चलो यार 10 हो गए और क्या?" बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता नहीं ऐसा क्यों? तुम बंद बंद जी रहे। ऐसा हो जाता है। अभी वो जी कहाँ पे हैं आप? पूरी घर पे। घर पे हैं आज, तो टेम्पल नहीं गए? नहीं नहीं, टेम्पल अभी नहीं गए। कल का वाह, क्या अरे प्लान है? मुझे जुकाम है, ठंड लग रही है, तो मैं फटाफट भाग आया, नहीं हाँ तो मैं मैं तो और बुक्स करता। मॉर्निंग से, हाँ 6 बजे, 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है, 6 बजे अंधेरा होके सर्दी हाँ, का। तो कल का शेड्यूल क्या है? कल मैं डायरेक्टली जाऊंगा यहाँ से अपने अपनी आओगे, टेम्पल नहीं आ रहे? कॉलेज में आएंगे फिर ना, वो सर्दी का टाइम है और बुक्स होंगी बहुत सारी, तो मैं सोच रहा हूँ डायरेक्टली वहाँ के लिए निकल। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। प्रोग्राम है क्या वैसे? वैसे जतिन प्रभु जी का बर्थडे है, तो फिर इसलिए उनका केक, अरे केक के लिए मैं भूल गया बताना मेरे को यार। ने राहुल प्रभु को बताना था, मैंने बताया नहीं उनको। अब मुझे पड़ेगी डांट। एक मिनट।
मैं भी अच्छा लेट बता रहा हूँ, कल बताना था मुझे, अब पता नहीं केक नहीं, सुबह मिल खरीदना जाएगा। पड़ेगा, हम शॉप से खरीद देंगे या तो। एक मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ। हाँ, आप पढ़ो ना कृष्ण बुक में, म्यूट पे हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ आपके साथ। ओके ठीक है। आप आए नहीं, मैंने मैसेज डाला था कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं। हेलो आप यहाँ घर नहीं आए अभिषेक? हरे कृष्णा। तो हम सभी लोग कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं। तो अध्याय 5 है, नंद तथा वासुदेव की भेंट। तो हम शुरू करते हैं। यद्यपि कृष्ण वासुदेव तथा देवकी के असली पुत्र थे, किंतु कंस के अत्याचारों के कारण वे अपने पुत्र का जन्मोत्सव नहीं मना सके। फिर भी धर्मपिता नंद महाराज ने अत्यंत उत्साह के साथ कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। दूसरे दिन ही यह घोषणा कर दी गई कि यशोदा के पुत्र उत्पन्न हुआ है। वैदिक प्रथा के अनुसार नंद महाराज ने विद्वान ज्योतिषियों तथा ब्राह्मणों को जन्मोत्सव संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किया। शिशु के जन्मोपरांत ज्योतिषी जन्म लगन की गणना करते हैं और शिशु के भावी जीवन की जन्म पत्री तैयार करते हैं। शिशु जन्म के बाद एक अन्य उत्सव भी किया जाता है। उसमें परिवार के लोग स्नान करके शुद्ध होते हैं और आभूषणों तथा सुंदर वस्त्रों से अपने आप को सजाते हैं, और तब वे सब शिशु तथा ज्योतिषी के समक्ष शिशु का भविष्य सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। तो जब ये प्रभुपाद जी ने लिखा था तब ऐसा होता होगा, लेकिन आज के युग में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जन्म के बाद फिर मुंडन संस्कार वगैरह होते हैं। कोई नहा के और नामकरण में आभूषण डाल के, हाँ फिर भी नामकरण होता है, वो लोग अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, पर जिस तरह इसमें बता रहे हैं कि आभूषण से सजते हैं, उस प्रकार की अभी था इतनी नहीं है। पहले हुआ करती थी, इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। उसमें परिवार के लोग स्नान करके शुद्ध होते थे और आभूषण तथा सुंदर वस्त्रों से अपने आप को सजाते थे, और तब वे शिशु ज्योतिषी के समक्ष शिशु का भविष्य सुनने के लिए उपस्थित होते थे। आता है, नंद महाराज तथा उनके परिवार के अन्य लोग वस्त्राभूषित होकर जन्म स्थान के समक्ष आकर बैठ गए। इस अवसर पर समवेत सारे ब्राह्मणों ने अनुष्ठानों के अनुसार शुभ मंत्रोच्चार किया और ज्योतिषियों ने जन्मोत्सव संपन्न कराया। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि भी कभी जन्म होता है, हमें ये उत्सव करने चाहिए। शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं तो हमें ये उत्सव करने चाहिए, क्योंकि ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक, क्या बोलते हैं उसको, हम्म, ये भी एक हिस्सा है। ऐसा नहीं कि बस जन्म हो गया उसके बाद सूतक लग गया है, अब ना कुछ नहाएंगे और ना कुछ करेंगे, भगवान को भी भोग नहीं लगा सकते, ये नहीं कर सकते, ये सब नहीं है। भगवान को कभी सूतक नहीं लगता, हम लोगों को सूतक लगता है, लेकिन भगवान की पूजा में कोई व्यथा नहीं आती, वो चलती रहती है। हो सकता है कि 24 48 घंटे आप बंद कर दो, उसके बाद एज इट इज चलता है, और नाम जब भी बंद नहीं होता, वगैरह वगैरह। इस अवसर पर सारे देवताओं तथा पितरों की भी पूजा की जाती है। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को 2 लाख अलंकृत गायें दान में दी। देखो हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे, तो क्या नाम है देवकी की, वो वासुदेव। वासुदेव भी नंद मतलब कि पुत्र हुआ है तो भी उत्सव मनाना चाह रहे थे, लेकिन क्यों नहीं मना पाए? क्योंकि वह जेल में थे, कारागार में थे, वो चाह के भी नहीं मना पा रहे थे। फिर भी उन्होंने मन से गाय दान दी, बहुत सारी गायें ब्राह्मणों को दान दी, ये सब मानसिक उन्होंने दान किया था। लेकिन भगवान है ना, भगवान कहेंगे आप नहीं मना पाओगे तो क्या हुआ, मेरे दूसरे तो पापा है ना, वो मनाएंगे। इस तरीके से फिर नंद महाराज ने ये सारा कुछ किया।
नंद महाराज ने ब्राह्मणों को 2 लाख अलंकृत गाय दान में दी। 2 लाख गाय समझते हैं कितनी होती है? बहुत होती है। अलंकृत मतलब सजी हुई गाय, ऐसा नहीं कैसी दे दी, सजी हुई गाय। और गांव के साथ साथ उन्होंने स्वर्ण अलंकृत वस्त्रों तथा विविध आभूषणों से सुशोभित अन्न के ढेर भी दान दिए किए। इससे हमें पता चलता है कि के जमाने में अन्न की कोई कमी नहीं होती थी, और पैसा वैसा नहीं होता था, सिर्फ अन्न होता था। और बाटर सिस्टम चलता था कि कुछ देंगे, कुछ उसके बदले ले सकते हैं, पैसा वैसा कुछ नहीं था। इस संसार में धन धान्य की प्राप्ति कई प्रकार से होती, किंतु कभी कभी यह प्राप्ति ईमानदारी तथा पवित्र साधनों से नहीं होती, क्योंकि संपत्ति संचय की यही कृति है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार इस तरह अर्जित संपत्ति की शुद्ध ब्राह्मणों को गांव तथा सोना दे का दान देकर की जाती है। अब समझ में आया कि प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं? हमें अपनी आय का कम से कम 10% देना चाहिए भगवान। क्यों देना चाहिए? क्योंकि जहां जिस स्रोत से हम कमा रहे हैं, वो स्रोत कहाँ से कमा रहा है? अब ऐसा सही से कमा रहा है? क्योंकि आज की कलयुग लाइफ में कोई भी अच्छे स्रोत से पैसा नहीं कमा रहा है। हो सकता है हम ईमानदार हैं, लेकिन जहां से पैसा आ रहा है वो मालिक क्या पता मास बिजनेस कर रहा हो कहीं पॉइंट व्यू से, वहां से पैसे सैलरी भेज रहा हो। क्योंकि सारे इंडिया की जो सैलरी आती है वो बाहर से आती है, विदेश से, क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं। इसलिए हमें दान करना चाहिए। अब अन्न का दान तो कर नहीं सकते, अन्न है ही नहीं, कुछ खरीदना पड़ता है। हमें अपने लक्ष्मी का दान करना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे हमारी लक्ष्मी शुद्ध होगी, और शुद्ध होगी फिर हम उसका जब भोग करेंगे, हमारी चेतना भी शुद्ध होगी। चेतना शुद्ध होगी तो हमें फिर जो भी हम शास्त्र पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा। हमें सदैव समझना चाहिए कि संसार में हम सदैव कल्मश युक्त अवस्था में रह रहे हैं। अतः हमें अपने जीवन, अपनी संपत्ति तथा स्वयं को शुद्ध करना होगा। जीवन की शुद्धि नित्य स्नान एवं शरीर को भीतर तथा बाहर से सफाई द्वारा और 10 प्रकार के शुद्धि संस्कारों को स्वीकार करके की जाती है। अब बाहर की शुद्धता तो हम स्नान से कर लेते हैं, शरीर की शुद्धता, लेकिन अंदर की शुद्धता कैसे करें? उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र है, उसको हम करते हैं तो उससे हमारा अंदर ही आंतरिक शुद्ध होती है, यानी मन बुद्धि अहंकार सारा शुद्ध होता है। और जब हम स्नान करते हैं तो हमारी बॉडी लेवल शुद्ध होती है। और फिर 10 प्रकार के शुद्ध संस्कार भी हैं, बताएंगे भी। अब भगवत पूजा तथा दान द्वारा हम संपत्ति को शुद्ध कर सकते हैं। भगवान भगवद गीता में बताते हैं यज्ञ दान तपस्या कभी नहीं त्यागनी चाहिए। 3 चीजें हैं जो त्यागनी चाहिए। कौन सा? क्रोध, लोभ और मोह है? नहीं नहीं, मोह नहीं है, काम क्रोध लोभ, तीन है। काम क्रोध लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, इनको हमें त्याग देना चाहिए अगर हम अपने आप को तन से बचाना चाहते हैं तो, नीचे गिरने से। और यज्ञ दान तपस्या हमें कभी नहीं त्यागनी चाहिए। तो भगवान सब भगवत गीता में बताते हैं कि 3 चीजें हैं जो त्यागनी नहीं चाहिए, और 3 चीजें हैं जो त्याग देनी चाहिए अगर आगे बढ़ना है भक्ति में। एम पे बता रहे हैं आप कि आप भगवत पूजा तथा दान और हम संपत्ति को शुद्ध कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार तथा परम सत्य के ज्ञान के लिए वेदाध्ययन द्वारा आत्म शुद्ध की जा सकती है। अतः वेदों में कहा गया है कि जन्मना प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, जन्म न जायति शूद्रता, मतलब कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है। क्यों शूद्र है? क्योंकि वह ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, कौन था वो श्लोक है, चला गया। हम सभी इस जगत में आए हैं तो अज्ञान में हैं, और फिर गुरु क्या करते हैं? अपने ज्ञान की तलवार से प्रकाशित करते हैं। कहने मतलब ये है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्या करना है। तुम शूद्र माने जाते। शुद्ध मतलब जो कि अपना स्वरूप नहीं जानता, अपने बारे में नहीं जानता, तो इसलिए जन्म से सभी शूद्र हैं। फिर उनका द्विज होता है। द्विज मतलब कि फिर ब्राह्मण दीक्षा होती है, तब जाके कहीं वो संस्कार आता है, तब जाके भाई कहीं ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य शूद्र या जो भी है वो लेकिन जन्म से सब शूद्र ही होते हैं, जो अगर के घर में जन्म नहीं लिया। लेकिन जैसे ही जन्म होता है तो उस टाइम पे शूद्र ही है, क्योंकि पता नहीं कुछ, इसीलिए कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं जन्म से सब शूद्र होते हैं। और शुद्धि संस्कार तथा वह द्विज बनता है। शुद्धि संस्कार मतलब संस्कार होते हैं ना, जन्म के बाद मुंडन संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, विवाह संस्कार भी होता है, और जनेऊ संस्कार भी होता है, ब्राह्मण संस्कार होता है। तो इन संस्कार से फिर हम द्विज बनते हैं, तो मतलब दूसरा जन्म। वेदों के अध्ययन से मनुष्य विप्र बनता है, ब्राह्मण बनने के लिए अनिवार्य योग्यता है। तब मनुष्य परम सत्य को पूर्ण रूप से समझ लेता है तो वह ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण और अधिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो वह वैष्णव भक्त बन जाता है, समझे? यानी जो भी सीरियसली अगर कृष्ण कॉन्सियसनेस है और कृष्ण भावनावित में है और सीरियसली अपनी सेवा कर रहा है, तो वह ब्राह्मण से ऊपर, मतलब ऊंच नीच की बात नहीं हो रही है, लेकिन एक स्टेज उससे ऊपर ही है। कुछ लोग कहते हैं अरे तो ढोंगी ब्राह्मण हो, ये हो, पंडित हो, पर वो समझते नहीं कि वैष्णव है। वैष्णव मतलब कि विष्णु के भक्त, सेवक। उस उत्सव में एकत्रित सारे ब्राह्मणों ने शिशु के सौभाग्य के लिए विविध वैदिक मंत्रों का स्तवन किया।
विद मंत्रोच्चार मतलब सूत, मागध, वंदी तथा तिरुदावली खिलाते हैं। मतलब ये मंत्रों के कुछ नाम है किए थे वहां पे। इन मंत्रों तथा गीतों के उच्चारण के अतिरिक्त हैरी और दुंदुभिया भी घर में बाहर बज रही थी। दुंदुभी बनते थे, तो टाइप का होता है जब घर में कुछ फेस्टिवल होता है तो बजाते हैं ना बाहर, ये सब। हाँ, तो पता नहीं कैसे होता है इस तरीके से। अलग वो अपना धानुक नहीं है गांव में, बजाते थे ना ऐसे करके, सुरई से ऐसे होती है, हाँ तुरई होती है, हाँ वही। इस अवसर पर सभी घरों में तथा गौचरों में फिर हर्ष ध्वनियां सुनाई पड़ती थी। घरों के भीतर तथा बाहर पिसे चावल से नाना प्रकार के कलापूर्ण चित्र बनाए गए थे, और सड़कों तथा गलियों भर में सुगंधित जल छिड़का गया था। अब सोचो कितना अच्छा लग रहा होगा। हम अगर रंगोली बनाते हैं नीचे धरती पर, कितनी अच्छी लगती है, और सोचो वहां पे तो पिसे चावल से सारा कुछ बनाया गया, और अच्छे सुगंधित जल का छिड़काव किया गया, और बढ़िया हर्ष ध्वनि हो रही थी। उस टाइम पे जब जन्मोत्सव मनाया जा रहा था भगवान का, मतलब नामकरण उत्सव, तो इतना अच्छा लग रहा होगा जो वहां पे होंगे। हमने तो मिस कर दिया, हम तो हो नहीं पाए वहां पे। बस सोच के ही खुश हो सकते हैं, आज के भगवान की अगर कृपा हो तो हम भी लीला में कभी दिख पाए। ठीक है। छत्र तथा छज्ज छत्र तथा छज्जों को विविध प्रकार की झंडियों तथा बंधनवारों से सजाया गया था। सारे द्वार हरी पत्ती तथा फूलों से बनाए गए थे। सारी गायें बछड़ों तथा सांडों को तेल तथा हल्दी का लेप लगाया गया था। यहाँ तो खुद ही नहीं लगा सकते, सांडों को कहाँ से लगाएंगे। गेरू आदि रंगीन खनिजों से उन्हें चित्रित किया गया था। उन्हें मोर पंखों के हार पहनाए गए थे, और वे रंगीन वस्त्रों तथा सुनहरे हारों से सज्जित थे। जब सभी हर्षोन्मत्त ग्वालों ने सुना कि कृष्ण के पिता नंद महाराज अपने पुत्र का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो वे परम प्रसन्न हुए। उन्हें बहुमूल्य वस्त्र धारण किए, और विविध प्रकार के कर्णाभूषणों तथा हारों से अपने शरीर को सजाया, तथा अपने सिरों में बड़ी बड़ी पगड़ियां धारण की। अब ये मत सोच लेना कि राजस्थान के लोग पगड़ियां लगाते हैं बड़ी बड़ी, वैसी पगड़ी होंगी। पगड़ी होंगी बहुत अच्छी, जैसे कि हम ना कृष्ण की पगड़ी कैसे लगती है, तो उसी के अनुसार सारी पगड़ियां होंगी। कि लोग ऐसे होते थे कि दूसरे की खुशी से खुश होते थे। प्रमोशन बन रहा है नंद महाराज क्यों, अरे बहुत अच्छी बात है, चलते हैं। लेकिन अब पता चल जाए अरे उसके घर में ऐसे ऐसे बड़ा आयदान दी जा रही है, ये वो, अच्छा तो जलेंगे वो, तो इतना कैसे यश फैल रहा है इसका, कहाँ से पैसा आ गया इसका, वो पैसे इसी मारे मतलब जल जाएंगे। लेकिन तब ऐसा नहीं था, तब तो बहुत खुश होते थे। अभी तो गोपियां भी आएंगी, अभी तो गोप आए ना। इस प्रकार वे वस्त्राभूषित होकर विविध प्रकार की भेंट लेकर नंद महाराज के घर आए। तो समस्त गोपियों ने सुना कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है, तो वे आनंद से विभोर हो उठी, और उन्होंने विविध प्रकार के अमूल्य वस्त्रों तथा आभूषणों से अपने को अलंकृत किया, और अपने शरीर में सुगंधित द्रव लगाए। हाँ लेकिन वो रिकॉर्डिंग खराब हो गई थी ना, इसलिए। जिस प्रकार प्राक की दृष्टि से कमल पुष्प की शोभा दिखने लगती है, उसी प्रकार समस्त गोपियों ने अपने कमल के समान मुखमंडलों पर कुमकुम कुम रज का लेप किया। हम बात कर रहे थे ना कि ये पराग की धूली क्या होती है। पराग की धूली समझ में आ रही है किसकी चीज की होती है? सेंटीपेड की धूली होती है। पराग की धूली कमल पुष्प की, मतलब जो कमल पुष्प की शोभा दिखने लगती है जिससे। ठीक है। फिर ये सुंदर गोपियां अपनी अपनी भेंट लेकर नंद महाराज के घर पहुंची। अपने भारी नितंबों तथा उन्नत ओरों से बोझिल ये गोपियां नंद के घर की ओर तेजी से चल चल नहीं पा रही थी, किंतु कृष्ण के आह्लादकारी प्रेम से वे जल्दी जल्दी चलने लगी। ये लाइन हमारे लिए है। कैसे हो सकता है कि हम थक गए हों ना, सेवा में थक गए हों, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान की जब हम सेवा करते हैं ना, तो उसमें फिर थकान नहीं होती। जैसे कि कीर्तन, 2 2 घंटे नगर कीर्तन होता है, तो नाचते हुए भक्ति देखते हैं, इतना मतलब फ्रेश लगते हैं, नाच रहे हैं फ्रेश लगते हैं, लेकिन उस टाइम बिल्कुल थकावट नहीं होती। जैसे जन्माष्टमी में भी देख लो, हम दिन भर सेवा में लगे रहते हैं, और फिर भी पूरे दिन कोई थकावट नहीं होती, खूब इधर उधर भागम दौड़ लगा रहता है। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है ना आह्लादकारी प्रेम से जल्दी जल्दी चलने लगी। जैसे कि मैंने उदाहरण उस दिन भी दिया था, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था, और जब वह संन्यास लेने के बाद चले गए थे, तो जब सारा नदिया मतलब कि नवदीप दुख में डूब गया था, उसके बाद जो नित्यानंद प्रभु थे, उनसे बोलते कि आप जाओ नवदीप, और बोलो कि मैं जो उनके जो मित्र थे ना, कुलियाग्राम से नहीं, कुलियाग्राम नहीं, हम्म, श्रीवास श्रीवास भी नहीं, हरिदास, शायद हरिदास है या फिर अद्वैताचार्य होंगे। इन दोनों में से है कि मैं वहां पे हूँ और खबर दो, सब दर्शन करने आएंगे। उसके बाद जब नित्यानंद वो आते हैं और देखते हैं और बताते हैं कैसे चैतन्य महाप्रभु वहां पे शांतिपुर, सॉरी हाँ, शांतिपुर में आए हैं, और शांतिपुर चलो वहां पे दर्शन होंगे, तो सब इतने प्रसन्न हो गए कि ना आओ देखा ना ताओ देखा, और चल पड़े। मतलब शांतिपुर के लिए चल पड़े, तो बीच में गंगा आती है,
तो गंगा में नाविक तो उस दिन फूले नहीं समा रहे थे, उनका तो बहुत अच्छा व्यापार चल गया होगा कि सारे नवद्वीपवासी एकदम चलने लगे। तो जो भी नाविक थे वो कम पड़ गए नाविक, और उसमें भर गए लोग, और भर के आगे चल के पलट गई, और पलट गई, नाव पलट रही है, ना तो कोई मर रहा है और ना कोई डूब रहा है, और जैसे तैसे पार कर गए, मतलब कोई पाइप लेके पार कर गया, कोई केले का डंडा लेके आ गया, पत्ते पे पार कर रहा है, और जो प्रेग्नेंट लेडीज थे वो भी जैसे तैसे मतलब चल नहीं पा रही थी, फिर भी पार कर गया, और सब पार करोगे शांतिपुर पहुंच गए। क्यों? क्योंकि भगवान के दर्शन के लिए इतनी उन्मत्तता थी, इसलिए इसलिए कुछ नहीं देखा, ना आओ देखा ना ताओ देखा। तो इसी प्रकार से जो गोपी थी, तो इतने अलंकार डाल रखे थे, बोझिल हो रही थी, मतलब कि भार, तो चल नहीं पा रही थी तेजी से, लेकिन अलादकारी प्रेम के से वे जल्दी जल्दी चलने लगी। तो उनके कानों में मोती की बालियां थीं, गले में रत्न जटित हार थे, और उनके होठ तथा नेत्र विभिन्न प्रकार के रंजकों तथा काजल से अलंकृत थे। उनके हाथों में स्वर्णिम चूड़ियां थीं। चूंकि वे तेजी से पक्की सड़क पार कर रही थी, तब पक्की सड़क होती थी क्या? वो लिख रहे हैं तो होगी। पक्की सड़क पार कर रही थी। उनके शरीर को अलंकृत करने वाली पुष्पमालाएं टूट टूट कर गिर रही थी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। शरीर के विविध आभूषणों की गति से वे और भी सुंदर लग रही थी। इस प्रकार वे गोपिकाएं नंद यशोदा के घर पहुंची और बालक को इस प्रकार आशीष देने लगी, हे बालक, तुम हमारी रक्षा के लिए चिरंजीवी हो। जब वे इस प्रकार बालक कृष्ण को आशीर्वाद दे रही थी, तब तो उन्होंने तेल में बना हल्दी का लेप, दधी, दूध तथा जल का मिश्रण न केवल बालक पर अपितु वहां पर उपस्थित अन्य सभी लोगों पर छिड़का। इस शुभ अवसर पर पटु संगीतकारों द्वारा विविध प्रकार के बाजे भी बजाए जा रहे थे। तो यानी हम यहाँ पे होली खेलते हैं रंग की, लेकिन वहां पे होली खेली जाती है दही की, क्योंकि वहां पे दूध की कमी नहीं थी। मैनी मैनी फ्लेवर के दूध थे, तो उससे दही बनाया, माखन बनाया, और उससे खेल रहे हैं। तो बोलेगा ये तो बर्बाद कर रहे हैं, कुछ बर्बाद नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां पे हो ही था। जैसे यहाँ पे आप पानी की खेलते हैं, तो क्या पानी बर्बाद कर रहे हो तुम, क्योंकि पानी है पूर्ण पूर्ण मात्रा में, इसलिए वहां पे दही पूर्ण मात्रा में। ठीक है। बाकी जब गालों ने हम पढ़ेंगे कल। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद कृष्ण कथा की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। कृष्णा बुक में चैप्टर 5 जो रह गया था उसको पूरा करेंगे, और फिर अगर समय रहा तो फिर हम श्रीमद् भागवतम भी पढ़ेंगे, एक आध दो श्लोक तो पढ़ेंगे ही। उसके बाद हम विराम देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जब जो नंद महाराज थे वो नामकरण कर रहे हैं कृष्ण का, तो उसमें गोपियां गोप सब सज धज के आ रहे हैं और उपहार दे रहे हैं, और इधर नंद महाराज भी उपहार दे रहे हैं, गाय दान कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर होली खिलने लगती है दधी दूध दधी दूध की, और कह रहे हैं कि जल का मिश्रण न केवल बालक पर अपितु वहां पर उपस्थित अन्य सभी लोगों पर छिड़का। इस शुभ अवसर पर पटु संगीतकारों द्वारा विविध प्रकार के बाजे भी बजाए जा रहे हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, इसके आगे हम जब ग्वालों ने गोपियों की लीलाएं देखी। कौन सी लीलाएं देखी? दधी दूध फेंक रही थी। तो वे अत्यंत प्रमुदित हुए, और वे भी उन पर दूध दधी और दूध मक्खन तथा जल छिड़कने लगे। फिर दोनों ओर से मक्खन फेंका जाने लगा। नंद महाराज भी गोप गोपियों की ये लीलाएं देखकर परम प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने एकत्रित चरणों को अत्यंत उदारता पूर्वक दान दिया। इनमें से कुछ चारण उपनिषदों तथा पुराणों से आख्यान गा रहे थे, कुछ पूर्वजों का गुणगान कर रहे थे, और कुछ मनोहर गीत गा रहे थे। वहां पर अनेक विद्वान ब्राह्मण भी उपस्थित थे। नंद महाराज इस अवसर पर परम प्रसन्न होकर उन सबों को वस्त्र, आभूषणों तथा गांवों को गांवों का दान दे रहे थे। तो बहुत अच्छा फेस्टिवल मनाया जा रहा है। नंद महाराज तो इसमें किया था, नामकरण उत्सव मनाया जा रहा है। नामकरण चोरी छुपे कहा, नाम जो था उसको छुपा लिया था कि ये विष्णु है या कृष्ण है, ऐसा कुछ आएगा वो, तो इसमें सारा आएगा। कहाँ? यशोदा कहाँ कहाँ थी वो? अच्छा। हाँ, तो फिर उन्हें बताया नहीं था ना जो नामकरण कर रहे थे ऋषि। हाँ हाँ, तो ये चीज छुपा ली थी, बताई नहीं थी, नंद महाराज ने छुपा ली थी ये चीज। हाँ, तो अभी तो नामकरण हो रहा है।
तो प्रसन्न होकर उन सबों को वस्त्र आभूषण तथा गांव दान दे रहे थे। इस संबंध में यह जान लेना आवश्यक होगा कि वृंदावनवासी मात्र गौ पालन के कारण कितने समृद्ध थे। सारे ग्वाले वैश्य जाति के थे, जिनकी वृत्ति गौ पालन तथा कृषि थी। उनकी वेशभूषा तथा आभूषणों एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता था कि वे एक छोटे गांव के वासी हैं। तुम मैसेज नहीं पढ़ते, तुम तो फोन हमेशा हाथ में रहते हो। रख दिया था फोन? अरे मैसेज किया ना टेलीग्राम पे, 8 बजे कथा होगी, वो नहीं पढ़ा? टेलीग्राम को मैसेज नहीं आया? क्यों, तुम ग्रुप में नहीं हो क्या? तो फिर देखो ना क्यों नहीं आया। ए, मतलब ग्रुप में मैसेज डाला तो क्यों नहीं आएगा? ये बोलो पढ़ नहीं पाया मैंने। तो तो नेट ऑन नहीं होगा तुम्हारा फिर? तो क्यों नहीं आया मैसेज? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो यार तुम चमत्कार बता रहे हो अलग ही। जो ग्रुप में मैसेज जाता है डिलीवर्ड है तो उस, अरे तुमने अब खोला है टेलीग्राम तो अब आएगा ना, टेलीग्राम खोलोगे तभी तो आएगा। नोटिफिकेशन जरूरी नहीं है कि नहीं आ पाए, डाटा ऑन ऑफ है, लेकिन टेलीग्राम खोल के देखते रहना चाहिए ना। अभी आया मैसेज। चलो ठीक है। 8 बजे के 1 मिनट में मैसेज आया? नहीं, ये मैसेज कब आएगी? कथा आज 8 बजे होगी। हाँ। मैसेज तो जूम लिंक का आया होगा अभी 8 बजे के 1 मिनट पे। तो देखो ऐसा है, मैंने मैसेज किया था कि आज कथा नहीं होगी, और फिर जब मुझे पता चला कि मैं आज मंदिर नहीं जा रहा हूँ, तो मैंने वो मैसेज डिलीट कर दिया जो डाला था कथा नहीं होगी। फिर मैंने उस मैसेज पे कौन सा मैसेज कर दिया? आज कथा होगी 8 बजे, सही वक्त समय से है। मतलब हाँ वही तो देखना चाहिए ना। अरे तो मैसेज तो देखना चाहिए कि मैसेज कुछ आ रहा है, मैसेज तो देखना चाहिए ना कुछ आ रहा है। सो गए थे? अब तो फिर मैं फिर प्रसाद वेस्ट फालतू में लाया है ना। अब नहीं तो कोई नहीं, कि जो आया है उसे प्रसाद मिलेगा, जो नहीं आया है वो उसे जूम पे दिखा देंगे, अब और क्या करें। ठीक है कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि नंद महाराज बहुत खुश हैं, और पूरे वृंदावन के ग्वाल और गोपिकाएं सब खुश हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण आए, आप हमारे रक्षक हो, आप हमारी रक्षा करोगे। कहते नहीं कि रक्षक आ गए, तो कृष्ण आ गए, तो बहुत प्रसन्न है। कहाँ पे थे हम? हाँ, गांव दान दे रहे थे, ठीक है। इस संबंध में यह जान लेना आवश्यक होगा कि वृंदावनवासी मात्र गौपालन के कारण कितने समृद्ध थे। सारे ग्वाले वैश्य जाति के थे, जिनकी वृत्ति गौ पालन पर कृषि थी। उनकी वेशभूषा तथा आभूषणों एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता था कि वे एक छोटे गांव के वासी हैं, किंतु वे अत्यंत समृद्ध थे। मतलब हम कह सकते हैं कि जो वृंदावन के वासी थे वो अ, मतलब कि कृषि करते थे और वैश्य माने जाते थे। लेकिन वह कितनी समृद्ध थे ये इससे पता चलता है कि कितनी गायें दान में दे रहे हैं। मतलब पहले जो धन देखा जाता था ना, उससे नहीं देखा जाता कि धन कितना है। धन मतलब क्या धन है? धन मतलब गाय कितनी है, खेत कितने हैं, मतलब गाय से मतलब इस हिसाब से धनीवान इंसान बोला जाता था। तो इतने समृद्ध थे कि वहाँ होली दूध दधी की खिल रही थी। इतना समृद्ध कोई है कि दूध दधी की यहाँ होली खेल सके? कोई अमीर घर में देखा हो कि होली उसी की खिलती हो? भैया हम दूध की होली खेलेंगे। पानी भी यहाँ कम पड़ जाता है, वहाँ पानी तो छोड़ो, वहाँ पे दूध दही कम नहीं था, इतना था। तो बहुत समृद्ध थे। कहने को लगते हैं कि वैश्य थे, मतलब कि गौ रक्षा और कृषि करते थे। उनके पास इतनी प्रचुर मात्रा में दूध था, दूध से बनने वाले उत्पाद के भी उन्हें बेरोक टोक एक दूसरे पर फेंक रहे थे। यानी वहां बर्फी की कमी नहीं थी, बर्फी की कमी थी वहां पे? सोचो, दूध बहुत है तो खोआ बहुत है, खोआ बहुत है तो फिर स्वीट्स भी बहुत है। और स्वीट्स तो पसंद है ना, कृष्ण सुबह सुबह रसगुल्ला ही तो खाते हैं जगती, रसगुल्ला खाते हैं सुबह सुबह जगते। स्वीट्स बहुत पसंद है। इसीलिए हमें स्वीट्स स्पेशल क्यों लगती है? कोई कोई होता है कि जिसको स्वीट्स पसंद नहीं है, लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि स्वीट्स सबको पसंद होती है।
मतलब खुश होती दिवाली पे, स्वीट्स मिठाई होने की दिवाली पे। या फिर अगर खाना में, या फिर जब भी हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो स्वीट्स हम लेट बाद में क्यों खाते हैं सबसे पहले? क्योंकि सबसे फेवरेट वही रहती है, तो उसे बाद में आस्वादन करें। पहले ही खा लेंगे तो फिर मजा कैसे आएगा? उसे रखे रहते हैं लास्ट के लिए। कोई कोई होता है पहले खा ले, लेकिन अधिकतर देखा होगा गुलाब जामुन है तो लास्ट तक दिखा रहेगा और लास्ट में खाएंगे उसे, तो सबसे फेवरेट वही है, तो उसे बचा के रखते हैं। तो इसी प्रकार से क्योंकि भगवान को पसंद है स्वीट्स, तो हमें भी पसंद है, क्योंकि हम उनकी प्राकृतिक छाया है, अंश है उनके। तो जो उनको पसंद है हमको पसंद है। उनको चोरी करना पसंद था तो हमें भी चोरी करना पसंद है, बचपन में चोरी करते थे, है ना। और उन्हें खेलना पसंद था तो हमें भी खेलना पसंद है। इसी तरीके तो हमें वापस वहीं जाना है जहां से हम आए। उनकी संपत्ति दुग्ध, दही, घी तथा अन्य दुग्ध उत्पाद थी, और वे कृषि उत्पादों का व्यापार करने से विविध प्रकार के रत्नाभूषणों एवं परिधानों से समृद्ध थे। उनके पास न केवल ये सारी वस्तुएं थीं, अपितु वे उन्हें नंद महाराज की तरह दान में लुटा सकते थे। इस प्रकार कृष्ण के धर्म पिता नंद महाराज ने वहां पर एकत्रित सभी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने हर एक का सादर स्वागत किया और जिसने जो चाहा उसे दान में दिया। जैसे कि जब हम बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं ना, जो चाहिए वो करूंगा, मतलब पार्टी चाहिए लो पार्टी, तुम्हें क्या चाहिए, ये चाहिए लो। मतलब कि जब खुश बहुत होते हैं, जब हमें कोई ऐसी चीज प्राप्त हो गई है कि हम फूले नहीं समा रहे हैं, तो फिर हम देखते नहीं है कि जो है सब देने को तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो खुशी मिल गई। उसी तरीके से नंद महाराज कह रहे हैं कि जो जिसको चाहिए, जो जिसकी जो इच्छा थी उसको दे रहे थे। उन्होंने हर एक का सादर स्वागत किया। पढ़ लिया, विद्वान ब्राह्मण के पास आय का अन्य साधन न था, अतः वे अपने भरण के लिए वैश्य तथा क्षत्रिय जातियों पर पूर्णतः आश्रित रहते थे। कौन? ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण नौकरी तो करते नहीं है। पठन पाठन यजन याजन और दानम, दान लेते हैं और दान देते भी हैं। तो किस पे आश्रित रहते हैं वो? छत्री पे और वैश्य पे। यही दो ही तो, यही दो से तो वो लेंगे, और किससे लेंगे? छत्री पे ले सकते हैं, वैश्य जो करता है। तो यही उनके स्रोत थे। उन्हें जन्म दिवस, ब्याह आदि शुभ अवसरों पर उपहार प्राप्त होते रहते थे। कब? जब किसी का जन्मदिन हो या किसी का ब्याह हो रहा हो। इस अवसर पर जब नंद महाराज भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे और लोगों की इच्छाएं पूरी करने के प्रयास में लगे थे, तब उनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि नवजात शिशु कृष्ण प्रसन्न रहे। देखो, आशीर्वाद मिलता है शिशु को जब हम फेस्टिवल मनाते हैं, जैसे जन्म पे जन्मोत्सव या कुछ, तो लोग आते हैं, तो लोग खाने आते हैं। मान लो कि हम खाना तो करते ही, लेकिन वो आशीर्वाद देते हैं कि तुमने किया बहुत अच्छा, हाँ बच्चा चाहिए, बहुत खुशी रहे, संपन्न रहे, है ना। आशीर्वाद, तो इन आशीर्वाद से बहुत ताकत होती है। आशीर्वाद जब जुड़ जाते हैं ना, तो फिर यही भक्ति में आगे सहायक बनते हैं। किसी बड़े बूढ़े का अगर हमें आशीर्वाद मिल जाता है तो वो प्लस पॉइंट होता है हमारे लिए, क्योंकि आशीर्वाद मिल गया एक। ऐसे बहुत सारे इकट्ठे आशीर्वाद जाते हैं तो भक्ति में सहायता करते हैं और हमारी डेंजर में रक्षा भी करते हैं वो आशीर्वाद। तो इसलिए हमें हर किसी का आशीर्वाद ले लेना चाहिए। कोई किसी का भी कोई अलग आशीर्वाद दे देता है बड़ा, तो खुश रहो। तो इस तरीके से नंद महाराज को इसका तनिक भी ज्ञान न था कि यह बालक विष्णु का मूल है। विष्णु का मूल है मतलब विष्णु भी इन्हीं से आए हैं। वे उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। मतलब जो विष्णु के मूल हैं उनकी प्रार्थना के लिए विष्णु से कर रहे हैं। वो कहेंगे, अरे ये उल्टा है। इस तरीके से बलराम की माता रोहिणी देवी वसुदेव की अत्यंत भाग्यशालिनी पत्नी थी। यद्यपि वे अपने पति से दूर थीं, किंतु महाराज नंद के पुत्र कृष्ण के जन्मोत्सव पर उन्हें बधाई देने के लिए उन्होंने भी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए। वे माला, कंठहार तथा अन्य आभूषण पहनकर उस स्थान में गईं और इधर उधर टहलने लगी। वैदिक प्रथा के अनुसार जिस स्त्री का पति घर में नहीं होता वह श्रृंगार नहीं करती, किंतु रोहिणी ने पति के दूर होने पर भी इस अवसर पर श्रृंगार किया। क्यों? ऐसे तो करते नहीं, पर क्यों किया? कृष्ण मैन है ना, भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहां पे जो रूल रेगुलेशन है नीचे वाले, जब हाई रूल रेगुलेशन आते हैं तो नीचे वाले फिर उनको मतलब तोड़ देते हैं, क्योंकि हाई अथॉरिटी आ गई ना। जैसे कि एक आता है कि धर्म, और एक भगवान ने जो बोला है। धर्म जो है, जैसे इंसान को धर्म है वो धर्म के हिसाब से करना चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा। लेकिन भगवान जब कुछ बता रहे हो तो वो परम धर्म होता है। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज से बोला, धर्म क्या था? झूठ नहीं बोलना है। लेकिन उनसे क्या बोले? झूठ बोलो। तो धर्म क्या था? क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला। तो जो भगवान जब जहाँ चीज होती है तो वहां फिर वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कृष्ण जन्मोत्सव के वैभव से यह सुस्पष्ट है कि उस समय वृंदावन सभी प्रकार से संपन्न था, क्योंकि भगवान कृष्ण राजा नंद
तथा माता यशोदा के घर में जन्म लिया। अतः लक्ष्मी देवी को वृंदावन में अपना ऐश्वर्य प्रकट करना ही पड़ा, क्योंकि अब करना पड़ेगा ना जब सब हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वृंदावन पहले से लक्ष्मी देवी की क्रीड़ा स्थली बन चुका हो। जन्मोत्सव के बाद नंद महाराज ने कंस सरकार का वार्षिक कर चुकता करने के उद्देश्य से मथुरा जाने का निश्चय किया। तो सब यहाँ पे फेस्टिवल वेस्टिवल बन रहा था, और जो नंद महाराज थे उन्होंने कहा कि अब कर चुकाना है, वरना ये कुछ ना कुछ ऊट पटांग मचाएगा कंस, तो उसका कर चुकाने फिर वो कहाँ चल दिए, मथुरा। कहाँ से, वृंदावन से। जाने से पूर्व उन्होंने गांव के समस्त ग्वालों को बुलाया और अपनी अनुपस्थिति में वृंदावन की देख रेख करने का आदेश दिया। जब नंद महाराज मथुरा आए तो वासुदेव को समाचार मिला और वे अपने मित्र को बधाई देने के लिए परम उत्सुक हुए। तुरंत उस स्थान में गए जहाँ नंद महाराज ठहरे थे। तो वासुदेव तो जेल में थे ना, कहाँ से पहुंच गए फिर। हाँ, छोड़ दिया था, क्योंकि दुर्गा देवी आई थी ना, तो उसने छोड़ दिया था इसलिए। जब नंद महाराज ने वासुदेव को देखा तो उन्हें लगा मानो नया जीवन दान मिला हो। क्यों, मान लो कि आप कहीं ऐसे जगह हो कि जहाँ पे सब आसुरी लोग हैं, फेरिवल लोग नहीं है, और फिर कोई अपना मिल जाए तो प्राण से आ जाते हैं वापस। जैसे कि मान लो कि तुम फंस जाओ कहीं जंगल में, ये ऐसी जगह है कि जहाँ पता ही नहीं हो कैसे वापस आए, वहां से कोई तुम्हें दिल्ली का कोई मिल जाए, कैसा लगेगा। ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बता। मान लो कि तुम यहाँ से वृंदावन गए हो बाइक से, उधर से आते आते तुम्हें हो गया लेट रात को, और कुछ गुंडे तुम्हारी बाइक का पीछा कर रहे हैं या तुम्हें सता रहे हैं या फिर तुम्हें परेशान कर रहे हैं, और तुम्हें कोई डीएल वाली गाड़ी दिख जाए, बाइक ही हो मतलब भले ही डीएल, तो अपनापन नहीं लगेगा, हम दिल्ली जा रहे हैं ये भी डीएल है। तुरंत उसके बाद जाकर आप दिल्ली जा रहे हो ना, मैं भी दिल्ली का हूँ, वो लोग मुझे परेशान कर रहा है, आप मेरे संग चल सकते हैं मतलब। तो एक सपोर्ट मिल जाता है ना। बाकी सभी गाड़ी दिख रही होंगी यूपी यूपी तो वो नहीं, पर डीएल दिख जाए, डीएल मतलब हम दिल्ली दिल्ली। मान लो दूर, मान लो कहीं पे भी, जैसे कि मान लो हम जम्मू कश्मीर में फंस गए, वहां पे आतंकवादी गुजर, तो वहां पे कोई मिल जाए डीएल का, और तुम भी दिल्ली के हो, तो अपनापन लगेगा, एक प्राण से आ जाएंगे, मतलब होप आ जाएगी कि हाँ आप सही। तो उसी प्रकार से नंद महाराज वसु को देखकर तो उन्हें माना जीवन दान मिला हो। नंद भी भावविभोर होकर खड़े हो गए और उन्होंने वासुदेव का आलिंगन किया। वासुदेव का स्वागत करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया गया। उस समय वासुदेव अपने उन दोनों पुत्रों के लिए जिन्हें नंद की जानकारी के बिना उनके संरक्षण में रखा गया। दोनों पुत्र, उस समय वासुदेव अपने उन दोनों पुत्रों के लिए, वासुदेव के दोनों पुत्र समझ में नहीं आ रहा, हाँ, कृष्ण और बलराम। यस, लेकिन बलराम को उन्हें पता था कि योग माया ने स्थानांतरित कर दिया है घर, शायद पता होगा, तभी तो वो दोनों पुत्र बोल रहे हैं ना। तो नंद की कहाँ पे थे, हाँ। उस समय वासुदेव अपने दोनों पुत्र शिक्षक थे जिन्हें नंद की जानकारी के बिना उनके संरक्षण में रखा गया था। वासुदेव ने अति चिंता पूर्वक उनके विषय में पूछताछ की। कृष्ण और बलराम दोनों ही वसुदेव के पुत्र थे। बलराम को वसुदेव की ही पत्नी रोहिणी के घर में स्थानांतरित किया गया था, वो भी रोहिणी भी उनकी पत्नी थी, इसलिए उन्हीं के पुत्र थे। रोहिणी को नंद महाराज के संरक्षण में रखा गया था। कृष्ण यशोदा को उनकी पुत्री के बदले में ले जाकर साक्षात सौंपे गए थे। नंद महाराज जानते थे कि बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, किंतु उन्हें यह ज्ञात न था कि कृष्ण भी वसुदेव के ही पुत्र हैं। यानी नंद महाराज को क्या पता था कि बलराम जी हैं वो वसुदेव के पुत्र, लेकिन कृष्ण का नहीं पता था कि वो भी उन्हीं के पुत्र हैं। एक्चुअली रियल, अगर उस थॉट में जाऊं जो हमारे आचार्य बताते हैं, तो रियल कृष्ण जो है मतलब कृष्ण नंदन, वो तो नंद महाराज के ही पुत्र हैं। लेकिन जो देवकी नंदन है, यानी विष्णु फॉर्म में जो आए थे, वो वहां पे गए थे और फिर वहां जाके सम्मिलित हो गए थे दोनों, मतलब मिक्स इस तरीके से। लेकिन दोनों के ही पुत्र कृष्ण थे, इसमें कोई दौराय नहीं है। वासुदेव के पुत्र कृष्ण थे, यस राइट। नंद महाराज के, राइट, दोनों के थे, राइट। राइट है ये सब, ठीक है। नंद महाराज जानते थे कि बलराम वासुदेव के पुत्र हैं, किंतु ये नहीं जानते थे कि, ठीक है, वासुदेव को पता था ही। अतः उन्होंने उत्सुकता से कृष्ण तथा बलराम दोनों की कुछ तथ्य पूछी। फिर वसुदेव ने नंद को संबोधित करते हुए कहा, बंधुवर, इस वृद्धावस्था में आपकी परम इच्छा थी कि पुत्र उत्पन्न हो, किंतु आपके कोई पुत्र उत्पन्न ना हुआ। अब भगवान की कृपा से आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। मेरे विचार से यह अवसर आपके लिए अत्यंत शुभ है। इसके किसको बोल रहे हैं, नंद महाराज। हे मित्र, मुझे तो कंस ने बंदी बना लिया था, और अब मैं रिहा कर दिया गया हूँ। अतः मेरे लिए यह नया जन्म है। मुझे आशा न थी कि आपके दर्शन कर सकूंगा, किंतु ईश्वर की कृपा से
मैं आपको देख रहा हूँ। वासुदेव ने कृष्ण के संबंध में इस तरह अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण को गुप्त रूप में माता यशोदा की शैया में भेजा गया था और अब उनके जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के बाद नंद नंद महाराज मथुरा आए थे। अतः वसुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, यह मेरा नया जन्म है। उन्होंने भी यह आशा न की थी कि कृष्ण जीवित रह पाएंगे, क्योंकि कंस ने उनके उनके अन्य सभी पुत्रों का वध कर दिया था। वसुदेव कहते रहे, प्रिय मित्र, हम दोनों का एक साथ रह पाना कठिन है। यद्यपि हमारे कुटुंब तथा कुटुंबी, पुत्र तथा पुत्रियां हैं, किंतु प्रकृति के नियमों स्वरूप हम प्राय एक दूसरे से पृथक हैं, यानी अलग हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक जीवात्मा भिन्न सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, और यद्यपि वे सब एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, किंतु दीर्घकाल इकट्ठे तरह रहना निश्चित नहीं है। वही बता रहे हैं कि सब लोग अपने अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेते हैं, और कुछ पल साथ रहते हैं और हमेशा इकट्ठे नहीं रहते हैं, और फिर जुदा होना होता है। तो ये सब कर्म के हिसाब से बता रहे हैं। उदाहरण था, सागर की लहरों पर अनेक पौधे तथा लताएं तैरती रहती हैं। कभी वे पास आते रहते हैं, तो कभी सदा के लिए बिछड़ जाते हैं। एक पौधा इधर जाता है तो दूसरा उधर। अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ वो बड़ा दिल में लगेगी। आज हम सभी साथ साथ बैठे हैं, पर एक दिन ऐसे बिछड़ेंगे कि कभी नहीं मिलेंगे। समझ में आया? आज सब हैं, मम्मी पापा सब दिख रहे हैं, लेकिन एक तरफ जब बिछड़ेंगे ना, तो कभी नहीं मिलेंगे, कभी भी। हाँ, गोलोक में अगर दोनों भक्ति कर रहे हैं तो गोलोक में मिल सकते हैं, लेकिन वो अपने कर्मों के अनुसार उनकी गति होगी। कि एक्चुअली रिश्ता तो था ही नहीं ना, ये तो कल्पना है ना, एक तरीके से सोचो ना। हमें लग रहा ना वो मेरी माता थी, वो पता नहीं किस किस की माता बनी होंगी, तुम किस किस की माता बनी होगी। तो रिश्ता तो है ही नहीं ना, ये तो टेम्परेरी है कि दो पत्ते आए थे, वो कहीं अलग बह रहा था, ये अलग बह रहा था, ना वो उसको जानता ना उसको, आपस में मिल गए वो, उसमें हाँ तुम मेरे हो, ये साथ चले और फिर दोनों का कभी नहीं मिले। तो उसी तरीके से सबको अलग हो जाना है, यानी दोबारा कोई शकल ही नहीं देख पाए किसी की भी। सोच के अजीब सा नहीं लगता ये? आज देख रहे हैं, उसका जब अलग हो जाए तो कभी नहीं मिलेंगे। जो चला गया वो क्या दोबारा आ रहा है, और तुम फिर कहीं और चले जाओगे, वो कहीं और से तो मिले कभी। इसीलिए कौन है फिर हमारा रियल? तो भगवान ही है हमारा, वही मिलेंगे लास्ट। जहां से हम बिछड़े हैं ना स्टार्टिंग से, और वही वही मिलेंगे। बाकी बीच में तो सब ये बस कर्म के हिसाब से भुगत रहे हैं, मतलब फल भोग रहे हैं। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे, एक पौधा इधर जाता है तो दूसरा उधर, इसी प्रकार हम सब साथ साथ रहते हैं, तो हमारी पारिवारिक संगति अत्यंत सुंदर लगती है, किंतु काल की तंगों के फलस्वरूप कुछ समय बाद हम अलग हो जाते हैं, विलग हो जाते हैं। वसुदेव के ऐसा कहने है कितना ये? कर दूं पूरा? कहाँ पे थे हम? वसुदेव के ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि देवकी के कर्म से उन्हें 8 पुत्र प्राप्त हुए थे, किंतु दुर्भाग्यवश वे सभी जाते रहे, इसलिए सब बता रहे हैं। यहाँ तक कि वे अपने एक पुत्र कृष्ण को भी अपने पास नहीं रख सके। देख रहे हैं कि काल की क्या गणना है। 8 पुत्र में 7 तो मतलब 6 चले गए, और 2 पुत्र हैं वो भी साथ नहीं है, वो भी अलग है। बाद में आएंगे, लेकिन अभी तो अलग है। वासुदेव को उसकी जुदाई अनुभव हो रही थी, किंतु वे असली बात अव्यक्त ना कर सके, मतलब वो बता नहीं सके कृष्ण मेरे ही पुत्र। मतलब बार बार हिंट दे रहे थे पर बता नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा, कृपया मुझे वृंदावन का कुशल क्षेम बताएं। आपके पास इतने सारे पशु हैं, ये सभी प्रसन्न तो हैं, उन्हें पर्याप्त घास तथा पानी तो मिल रहा है, ये कोई क्वेश्चन है? पर्याप्त घास और पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सब पूछ रहे हैं। मुझे यह भी बताएं कि इस समय आप जहाँ रह रहे हैं वह स्थान उपद्रव से मुक्त तथा शांत है, क्यों? क्योंकि कंस तो छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए पूछ रहे हैं कि कहाँ कहीं उपद्रव तो नहीं मच रहे हैं, कोई आ रहा हो, कोई घटना घट रही हो। वासुदेव, मुझे यह भी बताएं कि उस समय जहाँ पर उपद्रव शांत तो है। वसुदेव ने कृष्ण की कुशलता जानने के उद्देश्य से ही इतने सारे प्रश्न किए थे। उन्हें ज्ञात था कि कंस तथा उसके अनुयायी नाना प्रकार के असुरों को भेजकर कृष्ण का वध करने का प्रयत्न कर रहे थे। वे सब पहले ही यह निर्णय ले चुके थे कि कृष्ण जन्म के बाद 10 दिनों के भीतर उत्पन्न सारे बालकों का वध कर दिया जाए। बोला था ना उनके मंत्रियों ने। क्योंकि वसुदेव कृष्ण के विषय में अत्यधिक चिंतित थे, इसलिए उन्होंने उनके निवास स्थान की सुरक्षा के विषय में पूछा। उन्होंने बलराम तथा उनकी माता रोहिणी का भी समाचार पूछा, जिन्हें नंद महाराज को सौंप दिया गया था। वासुदेव ने नंद महाराज को यह भी स्मरण दिलाया कि बलराम अपने असली पिता को नहीं जानता, वह आपको ही अपना पिता जानता है, और अब आपके पास दूसरा पुत्र कृष्ण भी हो गया है। मेरे विचार से आप इन दोनों की ठीक से देखभाल कर रहे हैं। अब एक पिता को अपने बच्चे की चिंता तो होती है, तो वो डायरेक्टली तो नहीं बोल पा रहे मेरे ही दोनों पुत्र हैं,
मतलब एक तो पता है उनको लेकिन दूसरी नहीं पता, इसलिए इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि अब आपको ही दोनों को प्रसन्न रखना है, अब दोनों का भार आप पे ही है, ताकि कुशल क्षेम रह सके। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि वासुदेव ने नंद महाराज के गोधन की कुशल क्षेम पूछी, गोधन की कुशल क्षेम पूछी। पशुओं की और विशेष रूप से गायों की रक्षा अपनी संतान की ही भांति की जाती थी, समझे। पहले के जमाने में गाय और अपने पुत्र की रक्षा सेम हिसाब से की जाती थी। वसुदेव क्षत्रिय थे और नंद महाराज वैश्य थे। क्षत्रिय का धर्म है कि प्रजा की रक्षा करे और वैश्य का धर्म है कि गायों की सुरक्षा प्रदान करे। गाय उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की प्रजा। जिस प्रकार से प्रजा को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसी तरह गांव गायों की भी की जानी चाहिए। लेकिन आजकल आधुनिक न तो शेल्टर हाउस खोले जा रहे हैं, गाय काटी जा रही हैं, तो उसी हिसाब से फिर रिएक्शन हो रहा है प्रकृति का। वासुदेव कहते रहे कि धर्म पालन, आर्थिक विकास तथा इंद्रियां तुष्टि, काम के कार्य परिजनों, राष्ट्रों तथा संपूर्ण मानवता के सहयोग पर निर्भर करते हैं। अतः यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसके समान नागरिकों तथा गायों को कोई कष्ट न पहुंचे। उसे अपने बंधुओं तथा पशुओं की भांति शांति तथा सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। तभी धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। वासुदेव को दुख था कि वे देवकी से उत्पन्न अपने ही पुत्रों को संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ रहे। उन्हें लग रहा था कि वे धर्म, अर्थ तथा काम सभी खो बैठे। किसी के पिता के सामने किसी पुत्र को मार दिया जाए तो कैसा लगे। यह सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, हे प्रिय वसुदेव, मुझे पता है कि आप देवकी से उत्पन्न सारे पुत्रों के कंस द्वारा वध किए जाने के कारण अत्यंत संतप्त हैं। यद्यपि अंतिम शिशु कन्या थी, कंस उसे मार नहीं पाया, वह स्वर्गलोक में चली गई है। हे मित्र, शोक न करें। हम सभी अपने विगत अदृश्य कर्मों द्वारा नियंत्रित, अदृश्य मतलब ऐसे कर्मों द्वारा नियंत्रित है जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अदृश्य पता तो है नहीं हम क्या करके आए हैं, आगे क्या होने वाला है, तो दृश्य है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के वश में है और जो कर्म तथा फल के दर्शन से परिचित है वही ज्ञानी मनुष्य है। ऐसा मनुष्य सुख या दुख से शोकाकुल नहीं होता। वासुदेव ने उत्तर दिया, प्रिय नंद, यदि आप सरकारी कर का भुगतान कर चुके हो तो शीघ्र ही अपने स्थान लौट जाएं। क्यों? क्योंकि कभी भी वहां पे कंस का कोई शत्रु पहुंच सकता, मतलब कंस का कोई मित्र पहुंच सकता है कि जो उपद्रव मचा दे, इसलिए। क्योंकि मेरे विचार से गोकुल में उत्पात हो सकता है। नंद महाराज तथा वासुदेव में ऐसी मैत्रीपूर्ण वार्ता के बाद वसुदेव अपने घर चले आए। कर चुकाने के बाद नंद महाराज तथा उनके साथ मथुरा आए ग्वाल वृंद भी लौट गया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अंतर्गत नंद तथा वासुदेव की भेंट नामक पंचम अध्याय का भक्ति वेदांत शास्त्र पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हाँ, कोई साथ गया होगा ना तो वो भी लौटा। पूतना वध आज नहीं होगा। पूतना वध कल नहीं होगा, नेक्स्ट सैटरडे होगा। हम जल्दी क्लास करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ठीक है।